जब जंगलों की बात हो और अधिकारों की भी, तब जरूरत है मजबूत नीति और जमीन से जुड़े हुए लोगों की समझदारी की। इसी सोच को धरातल पर उतारने के लिए इंदौर में वन अधिकार अधिनियम पर इंदौर और उज्जैन संभाग की संयुक्त कार्यशाला का आयोजन हुआ, जहां जिले की वन समितियों के अध्यक्ष तथा सदस्य एक मंच पर जुटे। इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में आज ऐसी ही एक ऐतिहासिक पहल हुई, जिसमें कानून की जानकारी के साथ जिम्मेदारी का पाठ पढ़ाया गया। इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में इंदौर और उज्जैन संभाग की संयुक्त कार्यशाला का आयोजन हुआ, जिसका उद्देश्य था वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत जिला स्तरीय वन समितियों को प्रशिक्षण देना। कार्यशाला का उद्घाटन प्रमुख सचिव आदिम जाति कल्याण गुलशन बामरा और इंदौर संभाग के आयुक्त दीपक सिंह ने किया। इसमें दोनों संभागों के जिलों की वन समितियों के अध्यक्ष, सदस्य और कई अधिकारी गण शामिल हुए। संभाग आयुक्त दीपक सिंह ने कहा कि वन अधिकार अधिनियम केवल कानूनी दस्तावेज नहीं है, यह ग्रामीण और आदिवासी समुदायों की आत्मनिर्भरता और सम्मान का माध्यम है। इसका सही क्रियान्वयन जरूरी है। प्रमुख सचिव गुलशन बामरा ने कार्यशाला को संबोधित करते हुए कहा कि यह अधिनियम जंगल में रहने वाले प्रत्येक परिवार को सुरक्षा और अधिकार देने के लिए बना है। इसकी जानकारी और संवेदनशील क्रियान्वयन से ही इसका उद्देश्य पूरा होगा। ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर ने इससे पहले G20 ग्रुप की बैठक, 51 लाख पौधारोपण मिशन की लॉन्चिंग जैसे बड़े आयोजन की मेजबानी कर चुका है और अब वन अधिकारों के संवर्धन का भी एक सशक्त मंच बन गया है। तो आज की जो ये कार्यशाला है, जो इंदौर और उज्जैन संभाग में जो जिले आते हैं, 15 जिले आते हैं इसमें, इसकी जो जिला स्तरीय समितियां हैं, वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत जिला स्तरीय समितियों का गठन है, जो अंत में वन अधिकारों का निर्णय लेती है। तो इन समितियों के लिए विशेष कार्यशाला इसलिए आयोजित की है कि मध्य प्रदेश में अभी सरकार ने नई पहल जो शुरू की है कि वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण सामुदायिक अधिकार जो है सामुदायिक वन संसाधन अधिकार, जिसमें लोगों को जंगलों के प्रबंधन, संरक्षण और पुनरुज्जीवन का अधिकार मिलता है, ग्राम सभाओं को मिलता है वो अधिकार। और इसके माध्यम से महाराष्ट्र में 6000 ग्राम सभाओं को अधिकार मिल चुके हैं, छत्तीसगढ़ में 4300 मिल चुके हैं, उड़ीसा में 3000 के ऊपर ग्राम सभाओं को अधिकार मिल चुके हैं। लेकिन अभी तक मध्य प्रदेश में इसका क्रियान्वयन नहीं हो पाया था। तो इसके लिए सरकार ने जो पहल की है, इसकी शुरुआत इन कार्यशालाओं से हो रही है कि ये अधिकार क्या हैं, इसको कैसे समझें, कैसे दिया जाए। क्या अधिकार मिल जाएंगे इसके तहत? तो इसमें विशेष ये जो सामुदायिक वन संसाधन अधिकार है, जो कानून की धारा 3(1)(झ) के अंतर्गत दिया जाता है, वो ये कहता है कि ठीक है, लोग अन्य अधिकारों के माध्यम से जंगलों का दोहन तो करेंगे, लघु वन उपज लेंगे, निस्तार करेंगे, चराई करेंगे, ये तो सब पहले भी थोड़ा बहुत कर रहे थे, अभी और ठीक से करेंगे। लेकिन क्योंकि अगर आप सिर्फ जंगल से लेंगे तो जंगल ख़त्म भी होने की संभावना है, तो उस जंगल को सुरक्षित कैसे रखेंगे, बाहरी आक्रमण से, अंदर लोगों के भी गलत तरीके से उपयोग से इसको कैसे सुरक्षित रखेंगे, तभी वो सुरक्षित रहेगा जब लोग ही उसका नियमन भी करेंगे, उसका प्रबंधन करेंगे, उसके बारे में नियम बनाएंगे कि जंगलों का उपयोग कैसे करेंगे, कहाँ पे पेड़ लगाएंगे, कहाँ पे पेड़ों का उपयोग करेंगे, कहाँ पे चराई होगी, कहाँ पे नहीं होगी। और अगर कोई इसके बारे में सवाल उठाते हैं तो ग्राम सभा को ये अधिकार होना चाहिए कहने का, भैया हम अभी इसके अधिकार पत्र धारक हैं, तो इसलिए हम आपको कह रहे हैं कि ऐसा मत करिए, हम आपकी रोक टोक का जो काम है वो ग्राम सभाएं करेंगे। अगर मिसयूज होता है इसका, जी, तो फिर उसके लिए क्या? नहीं, इसमें देखिए, ये कानून अकेला कानून नहीं है, तो वन्यजीव कानून तो लागू है ही, वन संरक्षण कानून भी लागू है, तो अन्य कानून भी लागू हैं, और ये सब मेलजोल के साथ ही काम करेंगे। तो ग्राम सभाओं को इस कानून के अंतर्गत भी धारा 5 में पूरी जिम्मेवारियों का वहाँ पे जो है चिन्हांकन किया है कि केवल आपका प्रबंधन का मतलब क्या है। तो निरंतर उपयोग, जैव विविधता संरक्षण, जो जलागम क्षेत्र है उसका संरक्षण, ये सब बातें इस धारा 5 में भी दी हुई है कि ग्राम सभाओं को करना क्या है, कैसे जंगल को संभालना है। बस ऐसे प्रबंधन का अधिकार नहीं दिया है, उसके साथ में धारा 5 में पूरा डिटेल में बताया गया है। वर्तमान में वन क्षेत्र की क्या स्थिति है? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में आप लगातार काम करते रहे हैं, जी, इस प्रकार की ये घट रहा है या इसमें बढ़ रहा है, क्या स्थिति है? तो मैं कहूँगा इसमें 2 सबसे बड़ी चिंताएँ हैं। एक तो 3 चिंताएं मैं कहूँगा इसमें ये है कि एक तो व्यक्तिगत वनाधिकार पट्टे बांटने के चक्कर में कई लोगों की गलतफहमी ये हो गई कि भैया आज भी हम जंगल में घुस सकते हैं और जंगल काट के खेती करेंगे तो आज भी हमको अधिकार मिल जाएगा, जो कि गलत है। कानून में इसके लिए कोई प्रावधान नहीं है। 2005 के पहले जो काबिज थे उन्हीं के लिए अधिकार थे, लेकिन बहुत सारे लोगों ने अपने हिसाब से या तो किसी के गलत प्रोत्साहन से ये काम भी किए हैं। ये जंगलों पर एक बड़ा घातक है।
लेकिन साथ साथ जंगलों की जो कुप कटाई हो रही है, इसमें भी बहुत जंगलों का नुकसान है। हम कहते हैं कि जो हमने अध्ययन किया है, इसके आधार पे हम कहते हैं कि कुप कटाई के बारे में पुनर्विचार होना ज़रूरी है। और जब हम गांव के लोगों के साथ बात करते हैं, विशेष रूप से जो अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, मतलब जो आदिवासी समाज है, उनसे हम बात करते हैं तो वो निरंतर यही कहते हैं कि हमें कुप कटाई से जंगल का नुकसान हो रहा है, ये मालूम है, लेकिन हम इसमें कोई रोक नहीं सकते इसको। तो अधिकार मिलेगा तो हम इसके बारे में पुनर्विचार के लिए मांग करेंगे, ये दूसरी बात है। और तीसरी बात ये हो रही है कि विकास के नाम पे खदान के लिए, बांध के लिए, उसके डुबान क्षेत्र में हाईवे के लिए हम जो है बिल्कुल बिना देखे इसको बांटे जा रहे हैं जंगलों को कि भैया इसको जो है आप ले लीजिए बांध के लिए या खदान के लिए। और उसमें जंगलों का नुकसान है, जैव विविधता का नुकसान है, और साथ साथ वहाँ का जो समाज जंगल पर निर्भर है उसके लिए सबसे बड़ी हानि है। तो ये भी तीसरी प्रक्रिया चल रही है। छत्तीसगढ़ में तो आप जानते हैं बहुत सारा खदान वाला क्षेत्र है और नई खदानें खुल रही हैं। मध्य प्रदेश में अभी नई खदानें खुल रही है। मध्य प्रदेश में बहुत सारे अभी भी प्रस्तावित जो है बांध हैं जहाँ पे भी जंगल डूबने वाला है। तो इसके लिए भी ये कानून लोगों को सुदृढ़ करता है कि भाई तभी आपको ग्राम सभाओं के साथ बैठ के इसके बारे में निर्णय लेना पड़ेगा, न कि केवल एक तरफा निर्णय हो। वन अधिकार अधिनियम 2006 में आने के बाद पूरे मध्य प्रदेश में बल्कि पूरे भारतवर्ष में जो वन अधिकार थे, इन पट्टों का प्रदाय वन विभाग और ट्राइबल विभाग के द्वारा कलेक्टर के माध्यम से कराया गया। इसके साथ ही जो वनों में सामुदायिक अधिकार थे लोगों के, जैसे कोई सड़क है या शमशान है या कोई स्कूल है या धार्मिक स्थान है, उसके सामुदायिक अधिकार भी संबंधित ग्राम सभाओं को दिए गए। अब जो आज का जो प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया है, फॉरेस्ट राइट एक्ट सिर्फ पट्टा बांटने का कार्यक्रम नहीं था, बल्कि फॉरेस्ट मैनेजमेंट का भी ये कार्यक्रम था। और अभी तक जो वनों का जो संचालन, संधारण और संवर्धन किया जा रहा है, उसमें सामान्य तौर पे वन विभाग के द्वारा एक अपना 10 वर्षीय कार्य योजना तैयार की जाती है और जो वन समितियां हैं उनके माध्यम से ये काम होता है। अब ये बात हो रही है कि जो ग्राम सभा है, जो वहाँ की कम्युनिटी है, जो समुदाय है, उनको ये अधिकार दिए जाएं कि वनों का संधारण, संचालन और संवर्धन वो करें। उसमें क्या कानूनी अधिकार हैं, क्या कानूनी प्रावधान हैं, किस तरह से उसकी कार्य योजना बनेगी, किस तरह से क्रियान्वयन होगा, वन क्षेत्र में क्या गतिविधियाँ अनुमति रहेंगी, कौन सी गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी, इन सब के बारे में प्रत्येक संभाग में एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें कुछ इसके जो विषय विशेषज्ञ हैं उनको बुलाया गया है शासन की ओर से। आज प्रमुख सचिव ट्राइबल भी इसके लिए आए हैं। इंदौर, उज्जैन और खंडवा के CCF हैं, अधिकारीगण हैं, और मुख्य रूप से जो हमारे वन समितियों के जिला स्तरीय सदस्य हैं, पेशा के सदस्य हैं, जिला पंचायत के सदस्य हैं, उनको आमंत्रित किया गया है। कल इसमें सभी इंदौर और उज्जैन संभाग के कलेक्टर्स, CO जिला पंचायत और DFOs को बुला के ये प्रशिक्षण कार्यक्रम किया जाएगा। और उद्देश्य ये है कि फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 के जो विधिक प्रावधान हैं, उसमें जो फॉरेस्ट मैनेजमेंट का जो विषय है, उसके बारे में अधिकारियों को और जनप्रतिनिधियों को जानकारी दी जाए और उसका क्रियान्वयन उचित रूप से किया जाए। इंदौर से द नेशन टाइम की रिपोर्ट।